प्यारे बच्चों, अज आप चैप्टर 12 अलजबरी एक्सप्रैशन करांगे। ठीक है। हाँ जी, ये करन तो पहला तुसी जानते आ कि x + 3 y - 5 4 + 5। ठीक है, ये तुसी 6th क्लास ये चीज़ा सीख चुके हैं। ठीक है, हुण आप इंट्रोडक्शन करन जा रहे हैं। ठीक है। हाँ जी प्यारे बच्चों, अलजबरी एक्सप्रैशन किस तरह बनते हैं, इन्हां नूं किवें कंबाइन किया जा सकता है, इन्हां दी वैल्यू किस तरह पता की जा सकती है, तो इन्हां नूं किवें वरत्या जा सकता वा, आपां इस चैप्टर च करांगे। हाँ जी, फर्स्ट, हाउ आर एक्सप्रैशंस फॉर्म्ड। वी यूज लेटर x, y, z, element extra to denote वेरीएबल। ठीक है, मतलब कि असी वेरीएबल नूं x, y, z एलिमेंट नाल डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, ये वेरीएबल कैन टेक वेरियस वैल्यू, इट इज वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड। ऑन द अदर हैंड कॉन्स्टेंट हैज फिक्स्ड वैल्यू। ठीक है। हाँ, जिसका कॉन्स्टेंट है 4 की वैल्यू 4 रहनी है, 6 की वैल्यू 6 रहनी है, 100 की वैल्यू 100 लैनी है। इसका -18 की वैल्यू -18 ही रहनी है। लेकिन इत्थे क्या उत्ते कह गया वा कि वेरीएबल की वैल्यू फिक्स नहीं है। कहने का भाव आ कि जो आपां x की वैल्यू 1 भरांगे तो उसकी वेरीएबल की वैल्यू 1 बन जानी है, जो 2 भरांगे तो वेरीएबल की पावर 2 बन जानी है, मतलब जो भरांगे वो दी वैल्यू बन जानी है। जी देखो, वी कंबाइन वेरीएबल एंड कांस्टेंट टू मेक अलजेब्रिक एक्सप्रैशन। हाँ जी बच्चों, जो चैप्टर का नाम आ उहदे बारे सानू पता होना चाहिए ना। ठीक है, चैप्टर का नाम ही अलजेब्रिक एक्सप्रैशनस। हाँ जी, उहदा कहने का भाव आ कि जो भी हुण आपां वेरीएबल पता ला लिया की हुंदे आ, कॉन्स्टेंट का पता ला लिया की हुंदे आ। ठीक है, जो असीं इन्हां नूं की करांगे कंबाइन कर देंगे। ठीक है, तो उदों की बन जूगी अलजेब्रिक एक्सप्रैशनस। ठीक है। हाँ जी, जिस तरह के x² 2xy। हाँ जी ठीक बच्चों, इत्थे देखो वेरीएबल नाल कॉन्स्टेंट कंबाइन होया। ठीक है, इस तरह तुसीं होर भी एग्जाम्पलां दे सकते जो। ठीक है। हाँ जी, नाल ही थोड़ा जिहा तुसीं होर चीज़ सीख लो। जिस तरह मान लो कि x आ। ठीक है, x नूं x नाल मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, x नूं x नाल मल्टीप्लाई करिए तो की हुंदा वा x स्केयर। बच्चे नूं स्केयर बोलना, x की पावर 2 भी बोल सकते आ, इत्थे x रेज़ टू पावर 2 भी बोल सकते आ, ते x स्केयर भी बोल सकते आ। हुण वेखो x मल्टीप्लाई x दी पावर 3, x रेज़ टू पावर 3 भी बोल सकते आ, x क्यूब भी बोल सकते आ। ठीक है बच्चों, इस गल नूं ध्यान च रखना है। टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रैशन डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ टर्म, अलजेब्रिक एक्सप्रैशंस आर क्लासिफाइड एज फॉलो। मोनोमियल एंड अलजेब्रिक एक्सप्रैशन दैट कंटेन वन टर्म इज कॉल्ड ए मोनोमियल। हाँ जी, एग्जाम्पल देखो बच्चों, 1 टर्म आ, यह भी 1 टर्म आ, यह भी 1 टर्म आ। ठीक है, इन्हों हो गया मोनोमियल। ठीक है, बाइनोमियल एंड अलजेब्रिक एक्सप्रैशन दैट कंटेन 2 टर्म इज कॉल्ड बाइनोमियल। हाँ जी बच्चों, ए बाइनोमियल 1 2 1 तो 2 टर्म 1 तो 2 टर्म। ठीक है, हुण आ गया ट्राइनोमियल। An algebraic expression that contains 3 terms is called trinomial. 1 2 3 term 1 2 3। ठीक है। हाँ जी, हुण बच्चों वैसे मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल होंदे आ। पोलिनोमियल
An algebraic expression that contains two or more than two terms is called a polynomial. ठीक है हाँ जी इस की क्या है जो दो या दो तो ਵੱਧ terms होन उदो polynomial बनती है इसका 1 2 3 4 1 2 3 4 बच्चों ਹੁਣ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ constant coefficient and powers की है ठीक है हाँ जी to understand constant coefficient and power consider expression हम मान लोगे suppose करो आपा expressions ਲਈ हुई है ठीक है मैं तो कह रकम ਲਈ हुई है ठीक है इस आपा देखना वा किन्नियां टर्मां 1 2 3 ਹੁਣ मैं suppose करो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ कि पहली टर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ मतलब कि कोफिशिएंट ਕਿਹੜਾ ਵਾ ਤੇ ਪਾਵਰ ਕਿਹੜੀ ਆ ਹਨਾ ਦੂਜੀ ਟਰਮ ਦੀ ਦੱਸੋ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕਿਹੜਾ ਵਾ ਤੇ वेरिएबल ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀ ਆ ਤੀਜੀ ਟਰਮ ਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀ ਆ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀ ਆ मतलब कि जो मैं जवाब ਚਾਹੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਂ देना पऊगा जिदा मान लो इट हैज़ 3 टर्म 1 2 3 ठीक है हुण सारिया टर्मां च पहला फर्स्ट टर्म लवांगे ठीक है ये आप दसांगे कोफिशिएंट किहड़ा ते पावर किहड़ी है हाँ जी बच्चों इत्थे का -8 से न्यूमेरिकल विच इज मल्टीप्लाइड टू द वेरिएबल ए स्क्वेयर हाँ जी बच्चों -8 जिहड़ा वा वो ए स्क्वेयर नाल मल्टीप्लाई आ ठीक है जिहड़ा मतलब कि वेरिएबल दे नाल जिहड़ा मल्टीप्लाई हुंदा वा वो की हुंदा वा कोफिशिएंट हुंदा समझ आ गई बच्चों एक्स वाई जेड ए बी सी एल एम एन ये सारे वेरिएबल अखर आ उत्ते मैं वेरिएबल तुहानूं अखर दस चुकी आ ठीक वेरिएबल नाल जिहड़ा मतलब कि नंबर मल्टीप्लाई होगा वो की होगा कोफिशिएंट होगा ठीक है हुण नैक्सट आपां इहनूं वेख सकदे आ ठीक है हुण इहदा कोफिशिएंट की आ 14 हाँ जी द हेयर इज पर पहला आपां हुण इहदे च तुहानूं पुछ ले कि इहदी पावर कितनी आ हाँ जी जिहड़ी वेरिएबल दे उपर नंबर पिया होगा वो की होगी पावर ए द पावर ऑफ ए दी पावर या 2 ए हाँ जी इस तरह सैकेंड टर्म नूं वेख लो 14 कोफिशिएंट आ ते ए जिहड़ा वा वेरिएबल आ ठीक है तो जे इहदी पावर पुछ ले तो ये नहीं कहना कोई नहीं आ 1 हुंदी ही हुंदी है पावर ठीक है मतलब ये जिहड़ा 1 टाइम है ना एगो की पावर की होगी 1 द थर्ड टर्म देखो ठीक है 4 डस नॉट हैव एनी वेरिएबल आप जो आ टर्म लई इहदा कोई वेरिएबल ही नहीं हैगा ठीक है हाँ जी नॉट हैव एनी वेरिएबल मल्टीप्लाई टू इट एंड इट्स कॉल्ड द कांस्टेंट टर्म ठीक है बच्चों पता लग गया ना कि कोई वेरिएबल जो अखर ना लगा हो तो वह कहता कांस्टेंट फिर एक वेख लो जिहड़ा वेरिएबल ना मल्टीप्लाई हुंदा वा वो कोफिशिएंट हुंदा वा जिहड़ा वेरिएबल उपर कोई नंबर पिया हुंदा वा वो कहता पावर हुंदी आ ठीक है जिहदे नाल वेरिएबल नहीं लगा हुंदा वो कहता कांस्टेंट हुण आपां गल करांगे लाइक ते अनलाइक टर्म की ठीक है हाँ बच्चों डेफिनेशन सारिया ध्यान नाल सुनिया गया क्योंकि सारिया गल्लां तुहानूं एक्सरसाइज च पुछिया जाने गया लाइक टर्म ऑल दी टर्म कंटेनिंग द सेम लिटरल नंबर्स मतलब के वेरिएबल मतलब कि जो सेम वेरिएबल हो कहने का भाव यह आ कि जो कोई टर्म्स है वा उन्होंने सेम वेरिएबल हो जिदा एक्स होवे दूजे च भी एक्स होवे तीजे च भी एक्स होवे इसका जिन्नियां टर्म होना चाहिए एक्स ही होवे 22 तो 22 सारिया टर्मां च होण ठीक है विद द सेम डिग्री एंड कॉल द लाइक टर्म मतलब वेरिएबल भी सेम होवे ते डिग्री भी सेम होवे ठीक है उदों आपां कहांगे लाइक टर्म फॉर एग्जांपल इसका देखो एक्स आ एक्स आ एक्स आ पावर कितनी 1 1 1 एक होगी लाइक टर्म ठीक है क्योंकि बिकॉज दे हैव द सेम वेरिएबल एक्स
सैकेंड पार्ट देखो ये देखो एक्स वाई ठीक है, पर एक्स की पावर 2 आ, वाई आ पावर 1 आ, एक्स की पावर 2 आ, वाई आ। बच्चों सिर्फ वेरीएबल में ध्यान च रखना है वा, जिहदा इहदा कोएफिशिएंट आ उहनूं ध्यान च नहीं रखना है। तो ये हो गई तुहाडी लाइक टर्म, ठीक है। हुण सैकेंड आपां करांगे अनलाइक टर्म। टर्म विच हैव द डिफरेंट वेरीएबल पार्ट आर कॉल्ड द अनलाइक टर्म। हाँ जी देखो अनलाइक टर्म बच्चों, हाँ जी इधर एक्स आ वेरीएबल, इतने की आ वाई, ठीक है। हाँ जी इस तरह इतने एक्स वाई है, इतने कला एक्स आ, इतने कला वाई आ, एह लो अनलाइक टर्म। Now the highest power of variable in the expression, हाँ जी बच्चे इस देखो हाईएस्ट पावर किहड़ी आ, इत्थे एक्स की पावर 3 आ, एक्स की पावर 1 आ, इत्थे की आ पावर 0 आ, क्योंकि जो वेरीएबल ना लगा हो तो पावर की हुंदी आ 0। ये नहीं कहना कि पावर है नहीं आ, जे वेरीएबल कॉन्सटेंट नहीं लगा तो पावर की हुंदी आ 0, ये याद रख लो। इहदी कितनी आ 2 पावर 3 पावर है, यदि पावर नहीं पई पर वेरीएबल तो हैगा ना 1 टाइम, एगो की पावर की होगी 1। जे इहदे नाल मतलब कि कोई वेरीएबल नहीं लगा तो पावर की होगी 0, ठीक है, कि वेरीएबल की। हाँ हाँ जी बच्चों जो अपन ये कहा गया हो ना भी डिग्री दसो अलजबरिक एक्सप्रैशन की, जी सब तो वड्डी पावर होगी ओदी डिग्री होगी, हिंस द डिग्री द अलजबरिक एक्सप्रैशन। अच्छा बच्चे इतने आ गया ना ये डिग्री की आ 3 आ, है ना। अच्छा हिंस द डिग्री ऑफ अलजबरिक एक्सप्रैशन दिस इज की आ 3। आपां जिहड़ा क्वेश्चन किया वो एक ही वेरीएबल सी। हुण सपोज करके 2 वेरीएबल हो जान एक्स ते वाई, फिर की देखांगे आपां टू फाइंड आउट द डिग्री of in algebraic expression in 2 variable consider the polynomial this, ठीक बच्चों। हाँ जी हम देखो पोलोनोमियल दिस से गया ये आप देखा कि एक्स की पावर 3 आ तो वाई की पावर 2 आ, ठीक है। इन्हों आप वा प्लस किया वा, ठीक बच्चों 5 बन गया। एक्स की पावर 1 आ तो वाई की पावर 2 आ, 3 पावर बन गई, एक्स की 1 आ वाई की 1 पावर 2 बन गई। तो तुहानू उपर दस चुकी है, तो इतने वेरीएबल नहीं आ, इसका मतलब कि पावर आ 0 आ, ठीक है। हाँ बच्चे इहो ही दसिया गया। हम सब तो वड्डी पावर किहड़ी आ गई तुहाडे कोल 5 पावर आई ना, ठीक है। एगलो इसकी डिग्री की होगी 5। बच्चे फैक्टर ऑफ ए ट्री एक्सप्रैस, हाँ बच्चे ए सानू स्टेट दी आ टर्म 1 तो 2 टर्म दी है, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ 2 टर्म दिस, ठीक है। द टर्म है फर्स्ट टर्म आ, ठीक है। हाँ जी फर्स्ट टर्म में लैके वेखिए आप 4 जोड़ा वा प्रोडक्ट आ, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ 4x एंड x, हाँ जी बच्चे की प्रोडक्ट आ 4x एंड x, ठीक है। वी से दैट कह सकते 4x एंड x आर द फैक्टर ऑफ द टर्म 4x स्केयर, ठीक है। हाँ जी मतलब कि जो अपन फैक्टर बनाने वास्ते क्या जाऊगा ना आप इहदी प्रोडक्ट लिखनी है, ठीक है। जिस तरह इन्हें प्रोडक्ट लिख दिया 4x एंड x, ठीक है। ये फैक्टर आ ये टर्म इज द प्रोडक्ट ऑफ इट इज द फैक्टर द टर्म। हुण इहदी आपां वेखिए -3xy, हाँ जी बच्चे इहदे फैक्टर किहड़े बन गए -3 बनूगा, x बनूगा एंड y बनूगा। हाँ जी बच्चों तुहानूं मैं एक ट्री मैथड नाल इनू ज़्यादा एक्सप्लेन करके दस सकती है। फैक्टर बनाने का ट्री मैथड बहुत आसान मैथड आ। ए वेखो 1 टर्म 2 टर्म, ठीक है। एक टर्म मैं इधर ले लिया, दूसरी टर्म इधर ले लिया, ठीक है। इन्हों अलग अलग करके लिख दिता, ठीक है। इसका मतलब कि इहदे जिहड़े फैक्टर आ 4x, हाँ जी बच्चों इहदे फैक्टर बन गया -3xy, ठीक है। इस तरह यह रकम ले लो, इन्हों अलग अलग करके लिखता, इस रकम के आ फैक्टर आ, ठीक है। हाँ जी ये हो गए दे
फैक्टर। एडिशन ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रैशन। हाँ जी बच्चों, जो तुहानूं ये पहचान हो जाती चंगी तरह लाइक टर्म ते अनलाइक टर्म की पहचान हो जाती आ, तो फिर तुसीं एडिशन सबट्रैक्शन करन दे भी योग हो जाते जो। ठीक है बच्चों। हाँ जी, एडिशन ते सबट्रैक्शन करने तो पहले तुहानूं लाइक टर्म ते अनलाइक टर्म बारे पहचान होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कंडीशन हैगी एडिशन च कि लाइक टर्म दे विच ही लाइक टर्म ऐड होंदी आ ते लाइक टर्म दे विच ही लाइक टर्म सबट्रैक्शन होंदी आ। अनलाइक टर्म कभी ऐड और सबट्रैक्शन नहीं होंदी आ। ठीक है। हाँ जी, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एडिशन इज दैट वी कैन ऐड लाइक टर्म ओनली। हाँ जी, वही जी गल मैं तुहानूं हुणे दसी आ। ठीक है। अनलाइक टर्म कैन नॉट बी एडिड, मतलब कि लाइक टर्म जी ही केवल ऐड हो सकती, अनलाइक टर्म ऐड नहीं हो सकती। सो टू ऐड टू और मोर अलजेब्रिक एक्सप्रैशन। हाँ जी बच्चों, इस तरह तुसीं दो या दो तो वध जिहड़ियां टर्मां नूं ऐड कर सकते जो। वी कलैक्ट डिफरेंट ग्रुप ऑफ लाइक टर्म एंड ऐड द कोएफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म। हाँ जी बच्चों, तुसीं की करना वा, लाइक टर्म इकट्ठियां कर लैनियां ते सिर्फ जिहड़े उन्हां दे कोएफिशिएंट आ, हुण बच्चों तुहानूं कोएफिशिएंट भी दसदा की चीज़ हुंदी आ, उन्हां नूं ऐड कर लैना हैगा। ठीक है। तो टू डू सो वी कैन फॉलोइंग टू मैथड। ये बच्चे दो मैथड आ एडिशन करन दे एंड सबट्रैक्शन करन दे, दो मैथड है हॉरिजॉन्टल मैथड एंड कॉलम मैथड। ठीक है। हाँ जी, तुहानूं दोनों बारे दस्सिया जाऊगा, हॉरिजॉन्टल मैथड नाल ते कॉलम मैथड नाल भी दस्सिया जाऊगा। फाइंड द सम इन एडिशन। हुण मान लो आपां 1 2 3 4 टर्म नूं आपां की कर लगे आ, आपां नूं कितने उपर उन्हें क्या सी ना, ऐड टू और मोर अलजेब्रिक एक्सप्रैशन। हाँ जी बच्चे, इत्थे 4 अलजेब्रिक एक्सप्रैशन ही गया। ठीक है। हाँ जी, इन्हां नूं आपां ऐड करना वा। ठीक है। आपां इन्हां च की पाता, ऐड दा साइन पाता, इत्थे माइनस होने करके माइनस दा साइन पै गया। ठीक है। हुण देखो तुसीं देख रहे जो कि लाइक टर्म एक्स 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 एक्स, वेरीएबल भी एक ही आ और पावर भी सेम ही है, यह को की है लाइक टर्म। हाँ जी, ये आप करना, यह पहले प्लस वाले प्लस कर लिए 15 15 पे 3 18 18 में 4 वाला माइनस कर दिता तो कितना आ गया 14x। हाँ जी बच्चे, तुहानूं उपर की दस्सिया गया, उपर इहो दस्सिया गया ही कि तुसीं की करना है वा, जिहड़े वेरीएबल के कोएफिशिएंटां नूं ही प्लस प्लस का साइन है तो प्लस करना वा, माइनस का साइन है तो माइनस करना। सिर्फ मतलब कि वेरीएबल नहीं तुम छेड़ना है, वेरीएबल सेम एज इट इज ही लग जाना है वा। ठीक है। तुम जिदा सिंपल एडिशन करते सो उदा ही एडिशन करनी हैगी है। ठीक है। इसका ही सबट्रैक्शन की गल आ। हुणे जिहड़ा मैं तुहानूं एग्जाम्पल दसी आ, वो हॉरिजॉन्टल मैथड के थ्रू आपां एग्जाम्पल कीती आ। इस मैं लिखा एडिशन वी अरेंज ऑल दी टर्म इन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड देन वी ऐड बाय कंबाइनिंग द लाइक टर्म। इन पहले आप हॉरिजॉन्टल लाइन च लिख लेना, ऐड दी इदा करके हॉरिजॉन्टल लाइन होंदी है। ठीक बच्चों। हुण दूजा मैथड हैगा कॉलम मैथड। हुण आपां कॉलम मैथड बारे भी गल करांगे। Column method. In this method we write like term is a column and then add them. ठीक है। अब बच्चों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐड कमा, भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ, भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ। ठीक है। मतलब कि इतने कोमा पिया वा। ठीक है। एक हो गया वा साडे को 1 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, फिर है 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, फिर एंड 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसका मतलब कि आप कॉलम च इस तरह लिख दिता, पहला पहली अलजेब्रिक एक्सप्रैशन लिखा, फिर उसके थले दूजी अलजेब्रिक एक्सप्रैशन लिखा, फिर उस तो थले तीसरी अलजेब्रिक एक्सप्रैशन लिखा वा। ठीक है। तुम बच्चे की देख रहे जो लाइक टर्म थले आ रही है, देखो ए थले आ रही, बी थले आ रही, सी थले आ रही है। ठीक है। फिर उस तो बाद तुहानूं की दस्सिया गया तुसीं सिर्फ कोएफिशिएंटां नूं ही एडिशन सबट्रैक्शन करना वा, लाइक टर्म उस तरह ही लिख देना है वा। ठीक है। ये बारे में तो बच्चों तुहानूं प्लस माइनस करनी आनी चाहिए है। सबट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रैशंस
Like addition, subtraction is also possible between two like term only. When we subtract a number from another number, we add the additive inverse to the earlier number. हाँ जी बच्चों, इसका मतलब की है कि भावें एडिशन होगा सबट्रैक्शन होगी, ये तां ही संभव हो सकता जे लाइक टर्म होगी। ठीक है हाँ, जो असी सबट्रैक्ट करते एक नंबर नूं फ्रॉम दूजे नंबर चो, ठीक है, तो की करना भी एड एडिटिव इनवर्स, आपां की करना एडिटिव इनवर्स कर देना, मतलब कि जिहड़ा पहला नंबर होगा, पहले नंबर का जिहड़ा नंबर होगा ना उहदा की एडिटिव इनवर्स करना है। बच्चे देख लो एक बारी, तुहानूं यह चीज़ शो नहीं हुई। सबट्रैक्ट 2 फ्रॉम 6, ठीक है हाँ जी। चेंज द साइन ऑफ 2 टू नेगेटिव एडिटिव इनवर्स एंड राइट इज एज 6 - 2 = 4। हाँ जी, की मतलब होया बच्चों कि तुसी 6 चो 2 माइनस करने, किद्दां करने, जिद्दां कहंदा पहला नंबर आउंदा कि नहीं ਉਹਦਾ उल्ट साइन ला देना, प्लस तो की ला देना माइनस ला देना, तो माइनस कर देना। हाँ बच्चों ए वेखो सबट्रैक्ट करना आपां की क्या है, पहला आपां कॉलम मैथड नाल समझावांगे, फिर हॉरिजॉन्टल मैथड नाल समझावांगे। ए कॉलम मैथड आ, तुसीं की करना है, जिहड़ी पहली रकम आउंदी आ उहनूं मतलब कि थल्ले लिखना वा, तो दूजे वाली रकम नूं उपर लिखना वा। ठीक है आ गई ना समझे, पहली रकम आऊगी ना आपां थल्ले लिखांगे, तो दूजी रकम नूं आपां उपर लिखांगे। ठीक है फिर कहता आपां कहा है ना भी ए साइन जिहड़ा तो उल्ट लाउणा, हुण इत्थे माइनस सी तो आपां उल्ट साइन लाता, कहता लाता वा प्लस का, चेंज ऑफ साइन। ठीक है जो इत्थे साइन होगा उसका उल्ट साइन लाउणा आपां। ठीक बच्चों हाँ जी, फिर ए 8 प्लस पे आ, तो ए भी प्लस पे बन गई, आ साइन पढ़ना की बन गया 11। जे आप हॉरिजॉन्टल लाइन च करते हैं, फिर मैं पिछले दसिया कि पहली रकम दा उल्ट साइन लाना, ठीक है, एडिटिव इनवर्स उल्ट साइन लाता। देखो जो इतने साइन सी ना उसका उल्ट साइन लाता, की बन गया प्लस 11 करता। हाँ जी हुण आपां करांगे मतलब कि वैल्यू किस तरह फिल की जाती है अलजेब्रिक एक्सप्रैशनस। ठीक है इन सिचुएशन सच ए सॉल्विंग एन इक्वेशन एंड यूजिंग ए फार्मूला वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इन एक्सप्रैशनस। मतलब कि सानू कोई रकम दी है, मान लो कोई 4x + 3 दिता, आप पता करना चाहिए कि दी वैल्यू की आ। ठीक है वैल्यू की होगी डिपेंड करूगी कि वेरीएबल की वैल्यू कितनी दी आ। ठीक है जे वेरीएबल की वैल्यू बदलती है तो वो जी तुहानू अलजेब्रिक एक्सप्रैशन स्टेटमेंट दी आ तो उसकी वैल्यू भी बदल जाऊगी। हाँ जी द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रैशन डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ द वेरीएबल फ्रॉम विच द एक्सप्रैशन इज फॉर्म दस वी द वैल्यू ऑफ 7x - 3। हाँ जी बच्चे दिता वा तुहानू अलजेब्रिक एक्सप्रैशन दिता गया है ना, जे आप दसा भी दी वैल्यू की आ, ये डिपेंड करती कि एक्स की वैल्यू की दी है, इतने एक्स की वैल्यू दी है 5। ठीक है आप एक्स की जगह पे 5 फिल कर देना। ठीक है मल्टीप्लाई कर 35 है, 35 से 3 माइनस किया 32। हाँ जी बच्चे जिदा मैं कहना इहदी वैल्यू डिपेंड करती है कि तुहानू वेरीएबल की पावर जिहड़ी आ वेरीएबल की वैल्यू की दी है। मान लो कि सपोज करो इतने वेरीएबल एक्स का 6 दे देंगे, आप 6 भरना है ना। ठीक है तो 7 6 का मल्टीप्लाई किया 42 आना है, 42 के आप 3 माइनस करना है। ठीक है तो 39 बन जाना है। ठीक है आप ये वैल्यू बदल गई ना। हाँ जी प्यारे बच्चों ये नाल ही चैप्टर 12वें की इंट्रोडक्शन कंप्लीट होंदी आ। हाँ जी प्यारे बच्चों मैं तुहानू फिर एक बारी दसनी हाँ कि इन्हां सारी चीज़ों नू डीपली पढ़ना है, चंगी तरह पढ़ना है, तो फिर ही चैप्टर शुरू करना वा। जे तुसीं इन्हूं पढ़ के चैप्टर शुरू करोगे तो तुहानू चैप्टर बहुत सौखा लगूगा। ठीक है हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों मेरे चैनल नू शेयर एंड सबसक्राइब जरूर करो।
Very good.